हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक करें, साथ ही साथ बेल आइकन में भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्किंग स्कीम, उसके बाद हम बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस और लास्ट में हम बात करेंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑन स्प्रेडशीट। ये वीडियो हमारी एक सीरीज़ में चलेगी जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे स्प्रेडशीट में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मार्किंग स्कीम से। क्लास 10th के लिए जो मार्किंग स्कीम या ब्लूप्रिंट है उसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो स्प्रेडशीट इंटरमीडिएट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था अपनी वीडियो सीरीज़ में, उसी पे बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो सीरीज़ में। तो स्प्रेडशीट से हमारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टोटल क्वेश्चंस हमारे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जो एक क्वेश्चन होगा हमारा 1 मार्क्स का है रहेगा हमारा, जो कि MCQs फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे स्प्रेडशीट पे। इसके अलावा जो हमारा एक क्वेश्चन होता है जो कि आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, जिसके लिए 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके साथ ही जो हमारा सेक्शन बी है, सेक्शन बी का जो लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, वो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से 5 + 2 + 1, इसका मतलब 8 जो नंबर हैं आपके कवर हो रहे हैं आपके स्प्रेडशीट से। टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इस 50 मार्क्स में से 8 नंबर जो आपके कवर हो रहे हैं स्प्रेडशीट से हो रहे हैं। तो हम इस वीडियो सीरीज़ में सेक्शन बी का लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस यानी कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक स्प्रेडशीट बनाई है। इस स्प्रेडशीट में हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं ध्यान से, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसके 5 या 6 क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं, नॉर्मली 5 क्वेश्चन हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन 5 क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके पास आंसर्स देने की एक शीट है, यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे अपने। इसको आप ऐसे एज्यूम कर लीजिएगा कि आपकी आंसर शीट है। सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Given the following spreadsheet, write the appropriate formula, expression and function। यहाँ पर आपको एक स्प्रेडशीट दी हुई है, तो आपको इस स्प्रेडशीट में क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट फार्मूला, एक्सप्रेशन या फंक्शन आपने यहाँ पे यूज़ करना है और उसको अपने आंसर शीट में लिखना है। तो पहले समझ लेते हैं स्प्रेडशीट में क्या है। स्प्रेडशीट बेसिकली स्टूडेंट्स के पर्टिकुलर सब्जेक्ट या डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स हैं, स्टूडेंट के नेम्स हैं, उनके रोल नंबर्स हैं और टोटल और परसेंटेज हमें यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि हमें ब्लैंक छोड़ा हुआ है। इसको हमें फिलअप करना है विद द हेल्प ऑफ सम फार्मूला, एक्सप्रेशन और फंक्शन। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जैसे मैक्सिमम और मिनिमम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी तक जो हमने स्प्रेडशीट में हमने फार्मूलेस लर्न किए हैं या कैसे फार्मूला को पुटअप किया जाता है या फंक्शंस के बारे में जो हमने सीखा है, उन फंक्शंस और फार्मूलेस को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे और उस नॉलेज को यहाँ पे शो करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फार्मूला टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ अभिषेक इन सेल K6। आपको फार्मूला लिखना है, टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं आपने अभिषेक के सेल K6 में। तो K6 सेल्स हमारा ये है, तो K6 सेल में हमें अभिषेक के इन सारे सब्जेक्ट्स का टोटल हमें इस जगह चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मिनिमम टोटल मार्क्स इन सेल Q8। यानी कि सेल Q8 यानी कि इस जगह आपको मिनिमम टोटल निकालना है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैक्सिमम टोटल मार्क्स इन सेल Q7। Q7 में हमें मैक्सिमम निकालना है। राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एवरी स्टूडेंट फ्रॉम सेल L4 टू L10।
हमें फार्मूला लगाना है परसेंटेज के लिए जो L4 से L10 तक हमें लगेगा। इसके साथ ही राइट द फार्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ्स इन सेल G9, यानी कि जो सेल G9 है यहाँ पर हमें एवरेज निकालना है मैथ्स के मार्क्स का, यानी कि जो टोटल मैथ्स है, मैथ्स के जो डिफरेंट स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स सिक्योर किए हैं उसका यहाँ पे हमें एवरेज चाहिए। 6th क्वेश्चन कह रहा है राइट द फार्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स इन ऑफ हिंदी इन सेल E9, यानी कि E9 में हमें हिंदी के जो मार्क्स हैं उसका हमें एवरेज चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे हमारे स्प्रेडशीट पे, उसमें हमें फार्मूला एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शंस ही पूछे जाएंगे। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे 6 क्वेश्चंस थे, तो उन 6 क्वेश्चंस में हमें या तो फार्मूला लगाना है, एक्सप्रेशन लगाना है, फंक्शन लगाना है। तो आपका जो आंसर होगा बहुत सिंपल आंसर होगा। हम क्या करेंगे, हमने आंसर्स को कैसे लिखेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा राइट द फार्मूला टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स ऑफ अभिषेक इन सेल K6। तो K6 जो सेल है हमें यहाँ पर टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, हम इक्वल साइन हम यूज करते हैं, इज इक्वल, हम यहाँ पे लिखेंगे सम, ब्रैकेट में हम लिख देंगे रेंज जो हमें सम करनी है, जिसका हमें टोटल निकालना है, यानी कि E6 से लेके कॉलन J6 तक। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने फार्मूला को लिख देंगे तो आपके जो पहला क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर टिप ये है कि जब कभी भी हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो अटेम्प्ट करने से पहले जो फार्मूला पूछ रहा है उसके बारे में हमें थोड़ा सा हम उसके बारे में एक लाइन लिख देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपका एग्जामिनर होगा वो आपकी कॉपी जब चेक करेगा तो आपकी कॉपी का एक अलग ही इंप्रेशन जाएगा। सो मेक श्योर कि एक लाइन लिखने के अलावा हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा उस पर्टिकुलर फार्मूला के बारे में कुछ नॉलेज अपनी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूले में आते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने क्या किया है, ऑटो सम था हमारा जो टोटल मार्क्स है हम ऑटो सम करेंगे। तो ऑटो सम के बारे में हमने थोड़ी सी डेफिनेशन लिख दी। क्या लिखा हुआ है, ऑटो सम इज अ फंक्शन इन स्प्रेडशीट प्रोग्राम, फंक्शन that adds together a range of cells and display the total cell in the cell below the selected range। ठीक है, यहाँ पर बिलो की जगह नेक्स्ट भी हो सकता है, नीचे भी हम करते हैं और नेक्स्ट में भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं और इसके नीचे हम अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टोटल हम कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पर टोटल निकालना अभिषेक का, यानी कि अभिषेक के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर उसने मार्क्स सिक्योर किए हैं उसका टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए हमने आपको बताया था हम ऑटो सम यूज़ करते हैं। ऑटो सम कैसे यूज़ करेंगे, हम माउस के कर्सर को या हमारा जो सेल है जिस जगह से हमने स्टार्ट करना है, जिस सेल से हमने स्टार्ट करना है वहाँ पे लेके आए, लेफ़्ट क्लिक को लॉन्ग प्रेस किया और हमने ड्रैग कर दिया उस जगह जहाँ तक हमें टोटल करना है। ठीक है, तो हमने ये रेंज सेलेक्ट कर दी। ठीक है, E6 से लेके J6 तक हमने रेंज सेलेक्ट कर दी। उसके बाद हम होम टैब के एडिटिंग जो लेवल है, रिमेंबर होम टैब के एडिटिंग लेवल में जो ऑटो सम है इसमें हम क्लिक करेंगे। तो ऑटो सम करने के बाद ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट सेल है उस सेल में आपका टोटल निकल के आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला है आप ऊपर फार्मूला बार में देख सकते हैं, इज इक्वल सम E6 कॉलन J6, यही हमने आंसर यहाँ पे लिखा है, इज इक्वल सम E6 कॉलन J6। यहाँ पर 1 मार्क्स क्वेश्चन क्या बन सकता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपका जो ऑटो सम है, ऑटो सम जो आपका टूल है, जो फंक्शन है वो किस जगह मिलता है हमें। तो आपका आंसर क्या होगा, होम टैब के एडिटिंग लेवल में। ठीक है, तो सेम फार्मूला को अगर आपने कॉपी करना है तो आप इसको इस तरह से ड्रैग भी कर सकते हैं। ड्रैग करने का तरीका अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं चेक की हैं, नहीं देखी हैं, तो एक बार हम बता देते हैं आपको। तो ड्रैग कैसे करते हैं, हम माउस का जो कर्सर है आपको इस सेल के बिल्कुल बॉटम राइट में लेके जाना है। ठीक है, तो आपके माउस का कर्सर का जो साइन है अपने आप चेंज हो जाएगा। देखिए प्लस का साइन बन गया ब्लैक कलर का, अभी देखिए प्लस का साइन बड़ा आ रहा है, अभी छोटा आ गया। ठीक है, आपको लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है और ड्रैग करते रहना है जहाँ तक आपको ऑटो सम करना है। तो ये फार्मूला ऑटोमेटिकली आपका कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इज इक्वल हम सीधे हम यहाँ पे फार्मूला भी लिख सकते हैं अपना, इज इक्वल सम कॉलन
ठीक है, अब यहाँ पर हमें रेंज लिखनी है तो हम क्या कर सकते हैं, रेंज को हम ड्रैग कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हमारी E6 कॉलन J6 अपने आप आ गया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा टोटल निकल के आ गया। तो इस तरह से हम इसको नीचे को ड्रैग भी कर सकते हैं और हम बार बार फार्मूला भी लिख सकते हैं अगर आपका स्प्रेडशीट छोटी है तो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द फार्मूला टू फाइंड द मिनिमम टोटल मार्क्स इन Q8, यानी कि जो Q8 सेल है हमारा ये वाला, ठीक है, दिस वन इज Q8। तो Q8 में हमें मिनिमम टोटल निकालना है, यानी कि जो टोटल है ना, इस टोटल में से हमारा जो मिनिमम है वो हमें यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो मिनिमम के लिए हमें, आपको पता है, हमने आपको बताया था पहले वीडियोस में कि मिनिमम के लिए हम मिन फंक्शन यूज़ करते हैं। तो मिन फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम इज इक्वल साइन लगाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी हमें कोई फंक्शन या फार्मूला लगाना होता है तो हम इज इक्वल साइन का यूज़ करते हैं। इज इक्वल मिन जैसे आपने टाइप किया, देखिए नीचे एक ड्रॉप डाउन आ रहा है जिसमें मिन अपने आप लिखा हुआ आ रहा है, और साइड में एक यहाँ पर आप देख रहे हैं, रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, एक जो सेट ऑफ वैल्यूज, यानी कि आप एक रेंज देंगे, उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको शो कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, हमें रेंज देनी है, मिनिमम हमें निकालना है किसके, टोटल मार्क्स का। तो ये टोटल मार्क्स है, हमने एक रेंज सेलेक्ट कर ली, हमने लेफ्ट क्लिक को प्रेस करे रखा और नीचे को ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो इससे हमारी रेंज सेलेक्ट हो गई अपने आप K6 से ले K10। हमने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट किया बाय ड्रैगिंग द माउस। ठीक है, देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, आपका टाइम सेव हुआ, हमें बार बार K6 कॉलन K10 नहीं लिखना पड़ा, हमने सिंपली क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। बट अगर आपको इसको लिखना है तो हमें तो आपको जब आंसर में लिखना है तो आपको ड्रैग नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आपने ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन एंटर किया, तो एंटर प्रेस करने के बाद जो मिनिमम टोटल होगा इन सब में से, जो हमारे टोटल मार्क्स में से जो मिनिमम है, यानी कि 424 है, वो आपको इस जगह शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम के लिए सेम मिन की तरह हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, मैक्स इज इक्वल मैक्स। ठीक है, मैक्स जैसे आपने टाइप किया तो आपका मैक्स आ गया। हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद अगेन सेम चीज़ हमने यहाँ पे क्या करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे। इस टाइम हम रेंज सेलेक्ट नहीं करके हम क्या कर रहे हैं, हम फॉर्मूला टाइप करते हैं K6 कॉलन K10, राइट। तो अब ऑटोमेटिकली आपने देखा अपने आप एक रेंज सेलेक्ट हो गई है जो कि K6 और K10 को डिनोट कर रही है। ठीक है, तो हमने एंटर की प्रेस करी, तो जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हमारे Q7 में हमारा आ गया। ठीक है, तो थर्ड जो हमारा क्वेश्चन था वो यही कह रहा था कि जो मैक्सिमम टोटल है आपको Q7 में आपको डिस्प्ले करना है, तो हमने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो ओके, हम आंसर्स बाद में एक साथ लिखेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एवरी स्टूडेंट फ्रॉम सेल L4 टू L10। L4 से लेके L10 तक आपको हर एक बच्चे का परसेंटेज निकालना है। अब परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालना कैसे हम निकालते हैं, ये देखिए मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स आपका एक पार्ट ऑफ सब्जेक्ट भी है आपकी क्लास में, तो परसेंटेज निकालना सभी को आता है। तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जितना भी हमारा टोटल आया है उस टोटल को अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें 100 से और डिवाइड कर दें हम टोटल मार्क्स से। ठीक है, जो हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो हमारा टोटल था उस टोटल से अगर हम उसको डिवाइड कर दें तो हमारा परसेंटेज निकल के आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टोटल मार्क्स को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, तब भी हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे, हमने क्या किया, इज इक्वल किया, परसेंटेज हमें निकालना अभिषेक का, तो अभिषेक का टोटल क्या है 460, यानी कि टोटल आ रहा है उसका K6 में। तो मैंने K6 में मैं जस्ट क्लिक किया तो अपने आप वहाँ K6 लिखा हुआ आ गया। मैं डिवाइड का साइन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, डिवाइड, K6 को हम डिवाइड करेंगे, कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। सी हमारे पास यहाँ पर 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो हमने 6 से इसको डिवाइड कर दिया। हमने मल्टीप्लाई नहीं किया 100 से और ना ही हमने 600 से डिवाइड किया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, 0 से 0 मान लीजिए कैंसिल आउट हो गया। तो जो K6 में वैल्यू है उसको डायरेक्ट अगर हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 77% आ गया। ओके, आगे हम कैलकुलेट करते हैं भरत का परसेंटेज। तो भरत का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल साइन, देन टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 6, तो ये निकल के आ गया भरत का परसेंटेज। ठीक है, तो इस तरह से हम नीचे को उसको ड्रैग कर लेते हैं, ड्रैग करने से सेम फार्मूला हमारा नीचे कॉपी हो जाएगा। तो
तो जो क्वेश्चन था हमारा फोर्थ, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम बात करते हैं, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ्स इन सेल G9। यानी कि जो हमारा सेल G9 है, इस पर हमें मैथ्स का क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम? एवरेज निकालने के लिए सेम फार्मूला। एवरेज क्या होता है, जितने भी हमारे आउटकम्स होते हैं उसको अगर हम नंबर ऑफ आउटकम्स अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज की तरह ही है थोड़ा सा, अगर आप देखें ध्यान से तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे एवरेज मार्क्स निकालने के लिए हम एवरेज नाम का फंक्शन यूज करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल परसेंटेज के लिए कोई फॉर्मूला नहीं देता, एवरेज के लिए हमें फॉर्मूला दिया है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे, इज इक्वल एवरेज लिखेंगे AVE। ठीक है, तो जैसे ही आपने AVE लिखा, सी एवरेज आपका आ गया। तो एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट किया आपने, एंड देन आपसे रेंज पूछ रहा है। एवरेज हमें किसका निकालना है, मैथ्स का निकालना है और हर एक स्टूडेंट्स का निकालना है। तो हम आपको एक रेंज सेलेक्ट कर दिया है G6 से लेके G10। ठीक है, तो हमने ये कॉलम बंद किया तो हमारा एवरेज निकल के आ गया 76, यानी कि जो एवरेज है हमारा क्या है 76। तो इसी तरह से हमें हिंदी का एवरेज भी निकालना है। तो हिंदी के एवरेज निकालने के लिए सेम फार्मूला को आप कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कॉपी करना नहीं चाहते हैं, अगर आपको लिखना है तो अगेन आप क्या लिखेंगे, इज इक्वल AVE RAG एवरेज, देन ब्रैकेट स्टार्ट, एक रेंज सेलेक्ट कर ली हमने एंड देन ब्रैकेट क्लोज, तो हमारा एवरेज निकल के आ गया। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सेक्शन बी का, जिसमें हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब इनके आंसर्स के बारे में बात करते हैं। आंसर्स आप देख रहे हैं ध्यान से, हमने आपको पहले बताया था कि जब कभी भी आप किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका एक इम्प्रेशन चेंज करता है आपके आंसर शीट में। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वो था हमारा मेन के लिए। तो मेन के लिए जो फंक्शन यूज़ करते हैं हम लोग, मेन फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मेन के बारे में। हम यहाँ पर फॉर्मूला हम आपको लिख के दे रहे हैं, इज इक्वल, हम क्या लगाएंगे मेन के लिए फॉर्मूला, इज इक्वल मेन ब्रैकेट स्टार्ट, और जो मिनिमम वैल्यू है हमारी किस चीज़ की है, किस हमें चाहिए, टोटल मार्क्स का मिनिमम चाहिए। तो हम टोटल मार्क्स हमारा निकल के आ रहा है L6 कॉलन L10, राइट, सॉरी L6 नहीं, K6 to K10, राइट। तो मिनिमम मार्क्स हमारा ये रहा। मैक्सिमम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम पूरे फार्मूला को कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट किया, इंस्टेड ऑफ मिन हम यहाँ पर मैक्स लिखेंगे। ठीक है, तो आउट ऑफ द रेंज विच इज K6 to K10 we will get the maximum value. Next is the question number 4. In the question number 4 it's saying write the formula to calculate the percentage of every student from cell KL4 to L10. Now is asking about the percentage. For the percentage we'll use is equal K6 divided by 6, right? Or instead of this you can write K6 multiply by 100 divided by 600। एक चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हम इस तरह से फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हमें इस K6 को जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, इसको एक ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, देन इस कंप्लीट को हम डिवाइड करेंगे 600 से। तो इस तरह से आपको परसेंटेज निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट इन द क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ्स इन सेल G9। इन द क्वेश्चन नंबर 5 इज आस्किंग अबाउट द एवरेज मार्क्स फॉर मैथ्स। So for the average we use is equal average. Now we will define the range. For the range we will write G6 to colon G10, right? By typing this formula you will get the average marks for maths. Now for the average marks, now for the Hindi we will again write the same formula and will change the cell range. Instead of G we will write E6 to E10। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपने आंसर शीट में। अगर आपसे प्रैक्टिकली पूछा जाएगा तो प्रैक्टिकली आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगेन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है,
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए इन वीडियोस को। थैंक यू।